नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। NYSE पेटेंट फाइलिंग्स ने डिजिटल करेंसी और NFT मार्केटप्लेस के प्लान्स का किया खुलासा। एलोन मस्क ने डोज को टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस पर पेमेंट के रूप में इस्तेमाल को लेकर दिया संकेत। रशिया यूक्रेन की अनसर्टेनिटी के बीच बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन फिसले नीचे। US लॉ मेकर ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया बिल पेश। इथेरियम पर इनएक्टिव NFTs को हटाने के लिए OpenSea स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हुआ अपग्रेड। रशिया ने सरकारी अधिकारियों की इलीगल क्रिप्टो होल्डिंग्स को जब्त करने के लिए पारित किया कानून। संडे स्वैप के बाद कार्डानो फरवरी में लॉन्च करेगा एक और DEX। टेरा यूनियन ब्लॉकचेन लेंडर्स के लिए करेगा क्रेडिट चेक की पेशकश। SEC चीफ के मुताबिक सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही स्पॉट बिटकॉइन ETF को मिलेगी मंजूरी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से एक न्यू यूनिट के माध्यम से डिजिटल करेंसीज और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT मार्केटप्लेस में ट्रेड करने के लिए फैसिलिटी ऐड करने पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE ने डिजिटल असेट्स और मेटावर्स के विस्तार करने के लिए कई पेटेंट्स दायर किए हैं। हालांकि यह कहा गया है कि बिटकॉइन में कोई कदम उठाने के अभी इमीडिएट प्लान्स नहीं है। एक्सचेंज ने 10 फरवरी को अपनी पेटेंट फाइलिंग में डिजिटल असेट्स, टोकन, NFT और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए NYSE नाम रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया था। वही NYSE ने नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs द्वारा ऑथेंटिकेट डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गुड्स के बायर्स, सेलर्स और ट्रेडर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के प्रोविजन के लिए भी फाइल किया था। इस मार्केटप्लेस में वर्चुअल और डिजिटल असेट्स, आर्टवर्क, कलेक्टिबल्स और के अलावा बहुत कुछ शामिल होने वाला है। हाल के एक ट्वीट में टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने अपना विजन साझा करते हुए भविष्य में टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस द्वारा डोज कॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार करने के सक्षम होने की तरफ इशारा किया है। सेंटी बिलियनियर मस्क टेस्ला कंसोल के फाउंडर रयान जोहरी के एक ट्वीट का जवाब दिया था, जिन्होंने हाल ही में सेंटा मोनिका में शुरू किए गए टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बिलियनियर को अपनी पोस्ट में टैग किया था। जोहरी ने ट्वीट किया है कि यह स्टेशन ओपन होते ही भर गए हैं। साथ ही सबूत के तौर पर उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। मस्क ने जवाब दिया कि टेस्ला के हॉलीवुड एरिया में फ्यूचरिस्टिक डिनर और ड्राइव इन थिएटर खोलने की भी योजना है। दुनिया के सबसे बड़े मीम कॉइन के भविष्य के बारे में डोज कम्युनिटी द्वारा मस्क के ट्वीट का स्वागत किया गया है। क्रिप्टो करेंसीज शनिवार को खतरे के लाल निशान पर देखी गई और इस तरह से बिटकॉइन को $40,000 से नीचे फिसलते हुए देखा गया था। ऐसे में रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रेडर्स ने डिजिटल और स्टॉक सहित जोखिम वाली असेट्स को छोड़ना जारी रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्राइडे को कहा कि वो कन्विंस है कि रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन ने आने वाले दिनों में यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया है। इस बीच रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की किसी भी योजना से इनकार किया है और ग्लोबल कंसर्न्स को हिस्टीरिया बताया है। उसी दौरान बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1.4% से नीचे था और $39,916 पर ट्रेड कर रहा था। 2 हफ्तों में पहली बार करेंसी शुरुआत में फ्राइडे को $40,000 से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। इस बीच अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि ईथर यानी ETH और सोलाना यानी SOL ने पिछले 24 घंटों में 5% से अधिक की गिरावट देखी। वही क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में लगभग 3% से गिरकर $1.79 ट्रिलियन हो गया है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने से इन्वेस्टर्स की चिंता के कारण असेट क्लास ने इस हफ्ते अपने मार्केट कैप में $160 बिलियन से अधिक की गिरावट देखी है। अमेरिकन स्टेट ओहायो के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन वॉरेन डेविडसन ने बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ओवर रीचिंग लेजिस्लेटिव एक्शन से बचाने के लिए कीप योर कॉइन्स एक्ट नाम का कानून पेश किया है।
कांग्रेसमैन ने कहा कि प्रपोज लेजिस्लेशन क्रिप्टो एसेट्स के साथ ट्रांजैक्शन में अमेरिकन की प्राइवेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि यह लेजिस्लेशन किसी भी फेडरल एजेंसी को ऐसे नियम को लागू करने से रोकेगा जो किसी व्यक्ति की सेल्फ कस्टोडियन के रूप में काम करने की क्षमता को कम कर देगा। यह बिल कनाडा के अथॉरिटीज द्वारा ट्रक फ्रीडम कॉन्वॉय से जुड़े 34 क्रिप्टो वॉलेट्स को जब्त करने और कोविड-19 नीतियों पर चल रहे विरोध के लिए डोनेट किए गए लाखों कैश जमा करने के बाद आया है। इसके अलावा कनाडा ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई है और घोषणा की है कि इमरजेंसी एक्ट के तहत बैंक बिना अदालत के आदेश के बैंक में मौजूद अकाउंट्स को फ्रीज या सस्पेंड कर सकते हैं और सिविल लायबिलिटी से सुरक्षित हो सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज के लिए सबसे बड़े मार्केटप्लेस ओपनसी ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अपग्रेड जारी किया है। ऐसे में अपग्रेड प्लेटफॉर्म पर इनएक्टिव लिस्टिंग को हटा देगा। अपग्रेड के हिस्से के रूप में ओपनसी के यूजर्स अपने एनएफटी को नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में माइग्रेट करेंगे। इस फेज के दौरान ओपनसी एनएफटी माइग्रेशन के लिए गैस फीस नहीं लेगा, बल्कि पुराने ऑफर को इफेक्टिव ढंग से एक्सपायर करके पुराने इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर देगा। ओपनसी के घोषणा के अनुसार 18 फेब से पहले बनाई गई एनएफटी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली एक हफ्ते के भीतर 25 फेब को दोपहर 2 बजे ईस्टर्न टाइम तक एक्सपायर हो जाएगी। यह अपग्रेड एनएफटी मार्केटप्लेस के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जिसके यूजर्स को हाल ही में इनएक्टिव लिस्टिंग्स पर एक्सप्लॉइट का सामना करना पड़ा था, जबकि ओपनसी ने तब से अफेक्टेड यूजर्स को रीएम्बर्स किया है। इसने इस तरह से मार्केटप्लेस की सिक्योरिटी को लेकर एक बहस छेड़ दी है। रशिया के राज्य डूमा के संसद के निचले सदन ने लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को क्रिप्टोकरेंसी सहित सरकारी अधिकारियों से इलीगल रूप से पाए गए फंड्स को जब्त करने की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया है। नए कानून के अनुसार डिजिटल कॉइन सहित फाइनेंशियल एसेट्स रखने वाले सरकारी अधिकारी पिछले 3 साल से अपने डिक्लेयर्ड इनकम से ज्यादा धन पाए जाने पर उन्हें खो सकते हैं। यह नया कानून लॉ इन्फोर्समेंट को जुडिशियरी के माध्यम से जब्त करने की अनुमति देता है। यह कानून पिछले साल अगस्त में आया था, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिप्टो होल्डिंग्स वाले अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल बैंक को सरकारी कर्मचारियों की मैंडेटरी इनकम डिक्लेरेशन के साथ प्रदान की गई डिजिटल असेट्स के बारे में जानकारी को वेरीफाई करने के लिए तैयार करने का काम सौंपा। ऐसे में यह कानून आने वाले 10 दिनों में लागू होने की उम्मीद है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स कंपनी टेरा यूनियन ने घोषणा की है कि स्प्रिंग लैब्स KY0X डिजिटल पासपोर्ट के माध्यम से पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर अपने ऑफ चेन क्रेडिट डेटा उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनीज ने अपने न्यूज रिलीज में कहा कि यह कदम परमिशन और रेपुटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स और फीचर्स की एक नई दुनिया को अनलॉक करने के लिए बेटर इन्फॉर्म, प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिफाई और Web3 एप्लीकेशंस को सक्षम बनाता है। ऐसे में स्प्रिंग लैब्स के अनुसार KY0X डिजिटल पासपोर्ट यूजर्स को अपनी ऑफ चेन आइडेंटिटी की प्राइवेसी को बनाए रखते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए अपने बारे में जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। ट्रांस यूनियन और सन का मानना है कि वेंटेज स्कोर क्रेडिट स्कोर ऑन चेन के साथ यूजर्स उन रेट्स में सुधार कर सकते हैं जो उन्हें डीफाई लेंडर्स द्वारा दी जा रही है, और डीफाई लीडर्स अपनी उपलब्ध लिक्विडिटी को बढ़ाते हुए अपने खुद के रिस्क को कम कर सकते हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने साफ किया है कि स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यह सुनिश्चित करने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी जो प्रोडक्ट धोखाधड़ी और हेरफेर से मुक्त है। उनका यह रिस्पांस एक स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के लिए रेगुलेटर की अनविलिंगनेस से संबंधित क्वेरीज के लिए मिनेसोटा रिप्रेजेंटेटिव टॉम ईमर को लिखे गए एक लेटर का हिस्सा थी। गेंसलर ने अपने लेटर में लिखा है कि बिटकॉइन स्पॉट ETP की समीक्षा करते समय आयोग को एक्सचेंज एक्ट के सभी स्टैंडर्ड्स को लागू करना चाहिए, जो कि बिटकॉइन स्पॉट ETP को लिस्ट करने के पिछले प्रपोजल्स पर विचार करते हुए इसके ऑर्डर्स में संबंध में है। बता दें कि ईमर ने लेटर के कंटेंट्स को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।